इसके पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्रजनन या जनन, ठीक है। और अब हम ये पढ़ेंगे अनुवांशिकता, यानी कि पहले तो ये तो जान लो भैया कि हमारा इस धरती पे होना जरूरी क्यों है, तो वो तो हमने जान लिया जनन वाले चैप्टर में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता, हेरिडिटी और जैव विकास, की कैसे जीवों का विकास हुआ है और कैसे हम इतने सुव्यवस्थित और दिमागदार और इंटेलिजेंट लोग धरती पे आए, एग्जिस्टेंस पे आए। तो अनुवांशिकता क्या होती है, सबसे पहले हम अनुवांशिकता को जानेंगे। तो देखो, इसके पहले वाले चैप्टर में जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर ये था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, कोई जरूरी हम ही है हम ही है हम, यानी कि हमसे ही सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी को मस्का मारने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या था कि कई तरह के एसेक्सुअल में कई तरह के आपने देखा था कि बाय बर्डिंग भी हो जाता है, कि जैसे इसकी बॉडी है, यहाँ पर एक कली निकली और वो कली हट गई और वो नया एनिमल बन गया, या इसने जैसे अमीबा है, इसने जितने पार्ट कट हो गया उसमें नया बन गया, या इसने खुद ही ऐसा कर लिया कि अपना जो है न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया 2 भाग में और 2 डॉटर सेल बन गई। तो ऐसे कई सारे तरीके थे जिससे एसेक्सुअल, यानी कि वो जो पेरेंट है, पेरेंट वाली बॉडी है, उसी से वो नया एनिमल बन जा रहा है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं थी, उसका एक कैरेक्टर क्या है कि जब आप एक बॉडी से ही बन रहा है तो वो उसी के फीचर आएंगे, है ना। जैसे कि अब ये अमीबा है, इसी की बॉडी ही दूसरा अमीबा बनी है तो सेम टू सेम कैरेक्टर होंगे, है ना, है तो वही बंदा। तो क्या है कि उसमें कुछ वेरिएशन ही नहीं होता, सारे एक जैसे ही दिखेंगे, कोई वैरायटी नहीं। अच्छा, अब ये क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में क्या होता है, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, है ना, एक मेल पार्टनर होना चाहिए, एक फीमेल पार्टनर होना चाहिए, यानी कि 2 पार्टनर होने चाहिए, है ना। अब इनके कुछ अलग ही रंग ढंग है, इनके कुछ अलग ही रंग ढंग है। तो जब 2 पार्टनर है, 2 लोग हैं और 2 लोगों के कुछ अलग ही रंग ढंग है, कुछ अलग ही तौर तरीके हैं, किसी की आंखों का कलर भूरा है तो किसी की आंखों का कलर नीला है, और किसी के बाल लंबे हैं, किसी के हेल्दी हैं, किसी के पतले, तो कई सारे कैरेक्टर होंगे ना 2 लोगों में। तो वो जितने जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टर होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, वो जीन डिसाइड करता है हमारे बॉडी में। तो सबसे छोटी यूनिट, शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कोशिका, ठीक है। और कोशिका में क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक में क्या होता है, डीएनए, आरएनए, है ना। तो जो डीएनए होता है ये होता है मेल, ये इसमें सारी क्या होती है, कोडिंग। डीएनए ऐसे होता है ना, हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 आपस में उलझे हुए। तो जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं कोडॉन्स, कोडॉन होता है, कोडिंग होती है हमारी, ठीक है ना। कोडिंग से कंप्यूटर में नहीं होती है, जितनी भी बाहर आर्टिफिशियल चीजें है ना, वो भी कहीं ना कहीं नेचर से ही इंस्पायर्ड है। तो देखो, जो हमारी पूरा ह्यूमन, जो पूरा इतना मानव शरीर है या किसी का भी शरीर है, किसी भी जीव का शरीर है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या रखा जाता है, हमारा खजाना डीएनए, और डीएनए में क्या होता है, कोडॉन्स। कोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी आईज का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारी एवरीथिंग, जो भी हमारी पूरी बॉडी है वो कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या चीज बड़ी है, क्या चीज छोटी है, क्या चीज किस अनुपात में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं डीएनए से। डीएनए में जो कोडॉन होते हैं, उनमें जो अरेंजमेंट होता है, डीएनए में जो प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि जो आगे वाली जनरेशन है या प्रोजेनी है या जीव है वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, क्या हेल्थ होगी उसकी, क्या उसका बाहरी फीचर होंगे, क्या उसके इंटरनल फीचर्स होंगे। तो वो सारी चीजें डीएनए डिसाइड करता है। अब ये डीएनए जो होता है, जब हमारा सेल डिवीजन होता है, जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है, तो जो सेल्स होती हैं, जो सेल इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन, ये नहीं कि पूरी बॉडी में ही डिवीजन शुरू हो गया कि हाँ अब हमें जो है सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है तो पूरी बॉडी में ही आपका डिवीजन हो जाए, ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक सेल है। तो जब वो जो सेक्सुअल सेल्स होती है वो कहाँ बनती है, हमारे सेक्स ऑर्गन में। आपको बताया ही था मैंने कि सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। जो फीमेल होती हैं उसमें अंडाणु बनते हैं, उस अंडाणु में वो सारे डीएनए होते हैं, वो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वो अब क्रोमोसोम्स और डीएनए, मैंने 2 नाम ले लिया, क्या ये अलग अलग है? देखिए, क्रोमोसोम्स इनको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और इस पे पूरा डीएनए हमारा ऐसे होता है, ठीक है, और डीएनए में ही हमारे प्रोटीन अरेंज होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो डीएनए होता है, ये पूरा जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब वो हमारे गोनैड्स बनते हैं। देखो, फीमेल में तो बता दिया कि फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल बनता है, ओव्यूल में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, डीएनए में। अच्छा, और मेल में क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स में क्या होता है कि आगे वाला जो पोर्शन होता है और ये पीछे उसकी पूंछ होती है, तो जो आगे वाला पोर्शन होता है
ये मेन होता है, इसमें ही हमारा जो डीएनए होता है वो इसी में होता है, ठीक। और ये जाके फ्यूजन कर जाता है ओव्यूल से, ओव्यूल से फ्यूजन होता है तो इसमें का जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है और ओव्यूल के जो अंडे का जो डीएनए है उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और मिलने के बाद वो फिर आगे 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 डेवलपमेंट करके, सेल डिवीजन कर करके पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारा रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। तो अब क्या होता है कि जब जो अब देखिए दो पार्टनर इन्वॉल्व है ना, अब दो पार्टनर इन्वॉल्व है और दोनों में अपने अपने न्यूक्लियस है, दोनों में अपने अपने डीएनए है। उसके डीएनए का अरेंजमेंट अलग है, इसके डीएनए का अरेंजमेंट अलग है, लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद ना नया न्यूक्लियस बन रहा है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे हो जा रहे हैं, 46 होने चाहिए, 46 पूरे हो जा रहे हैं। उसके बाद डिवाइड हो रहा है, उसके बाद वो बड़ा आकार बन रहा है। तो उसमें क्या है, दो लोग के इन्वॉल्व है, दो लोग के कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो वो कुछ अलग होगा, कुछ मैच भी करेगा, कुछ मिसमैच भी करेगा। यानी कि जो माँ बाप है उसके, जो मदर फादर है, उससे जो नया प्रोजेनी जो बन रहा है मिलके, कुछ कैरेक्टर्स में मदर के दिखाई देंगे, कुछ कैरेक्टर फादर के दिखाई देंगे और कुछ कैरेक्टर नहीं भी दिखाई देंगे, है ना। वो पूरी तरह से अपनी मम्मी की तरह भी नहीं होगा, पूरी तरह से अपने पापा की तरह भी नहीं होगा, और कुछ वो अपनी मम्मी से भी मिलेगा, कुछ अपने पापा से भी मिलेगा। तो उसमें क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। लेकिन जो एसेक्सुअल था उसमें वेरिएशन बिल्कुल आने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो उसी की बॉडी से बन रहा है, उसी की बॉडी से कट के बन रहा है, तो उसमें कोई वेरिएशन आने की संभावना नहीं। और यहाँ 100% संभावना है कि नया जो आएगा। और ये भी है कि आप देखिए, एक ही मम्मी पापा के, मतलब आप देखो कितने भाई बहन होंगे, 2 4 6 जितने भी होते हैं एक फैमिली में, बनते तो एक ही मदर फादर से है ना, लेकिन सब एक दूसरे से अलग होते हैं और सब एक दूसरे से मिलते भी है ना, मिलते भी हैं और अलग भी होते हैं। तो क्या होता है कि वेरिएशन तो आती है, वैरायटी तो आती ही है, लेकिन सिमिलैरिटी भी रहती ही है, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं। वो किसमें पॉसिबल है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है, लैंगिक जनन में ही ये चीज पॉसिबल है। तो हमने यहाँ तक ये जाना कि जो लैंगिक जनन होता है वो क्यों जरूरी है। वो जरूरी है विभिन्नता के लिए, ताकि जो आगे वाली प्रोजेनी आए वो सेम टू सेम ना रहे, उसमें कुछ नया फीचर भी आए, कोई नया कैरेक्टर आया, कोई नया कॉम्बिनेशन बन के कोई नया कलर निकल के आए, इसलिए, ठीक है। तो और जो एसेक्सुअल है वो भाई छोटे जो एनिमल है, जो एक कोशिकीय है, जो थोड़े बहु कोशिकीय लेकिन बहुत छोटे लेवल पे हैं, उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड उनकी लाइफ स्टाइल नहीं होती है, सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे तरीके से करते हैं काम, तो उनके लिए ये सेक्सुअल सुटेबल है, ठीक है। और हम लोग भाई हर चीज कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारा हर चीज हाई लेवल का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, अनुवांशिकता यही चीज होती है। अनुवांशिकता क्या होती है कि जो माता पिता से, पेरेंट्स से अपने संतान में जाता है, ठीक है। नई प्रोजेनी में जो कैरेक्टर जाते हैं उसको बोलते हैं अनुवांशिकता, यानी अनुवांशिक कैरेक्टर। जेनेटिक कहते नहीं कि ये तो इसका तो ये जेनेटिक कैरेक्टर है, इसको तो ये होना ही होना है। जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को जुकाम है या किसी को एलर्जी है, तो कहते नहीं है इनके तो खानदानी ही बीमारी है ये। तो वो जो खानदानी बीमारी होती है ना, खानदानी रईसी, इनके खून में है। वो खून में क्या चीज होती है, वो यही होती है, वो जेनेटिक होता है। किसी किसी का कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि मतलब जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है ना, मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है। क्या कि उनके तो भैया खून में ही है कि वो मतलब मार खा लेंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो झुक नहीं सकते। हाँ, तो वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जेनेटिक, यानी कि पीछे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से अपनी प्रोजेनी में आ रहे हैं, संतान में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक अनुवांशिकता, ठीक है। तो अनुवांशिकता हमने समझ लिया। अब जैव विकास को डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बाद, पहले हम अनुवांशिकता पे ही रहते हैं। अच्छा, इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, कैसे होते हैं, तो आगे कैसे जाते हैं पीढ़ी में, कैसे वेरिएशन होता है, इन सब की स्टडी किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल को इसका फादर भी कहते हैं, ठीक है। किसका फादर कहते हैं, अनुवांशिकता का। तो उन्होंने कौन सी खोज की, वो वियना यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने कौन सी खोज की थी, असल में उन्होंने जो है मटर के पौधों पर ये खोज की, ठीक। अब मटर के पौधों को ही उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि मटर के पौधों की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनमें जो कैरेक्टर है वो बड़े दिखने लगते हैं। अब अगर इंसानों पे करें तो वो 80 साल में कोई दूसरा, फिर वो तो चल बसेंगे ना अगली पीढ़ी आने में, तो क्या वेरिएशन आया, क्या वो निकला, रिजल्ट उसको समझने में बहुत समय लगेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा पौधा लिया जिसमें बहुत वैरायटी एकदम अलग अलग साफ साफ नजर आए, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसकी लाइफ जो टाइमिंग है, लाइफ स्पैन है, वो थोड़ा कम हो, ताकि वो जल्दी जल्दी रिजल्ट आए और जल्दी जल्दी उनका एक्सपेरिमेंट हो। तो देखो, मटर में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कंट्रास्ट है। हाँ, जैसे मटर के पौधों में बौना पौधा होता है और लंबा पौधा होता है, ये एक कंट्रास्ट कैरेक्टर है। मटर के पौधों में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग है ना, कंट्रास्ट जिसको बोल सकते हैं। जैसे कि लंबा पौधा भी होता है और बौना पौधा भी होता है, हाँ,
और उसके बीज राउंड भी होते हैं, रिंकल्ड भी होते हैं, मतलब कि राउंड नहीं बिल्कुल गोल गोल से, और सिकुड़े वाले भी होते हैं, ये भी है। और फल होते हैं, उसका कलर ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है ना। और इस तरह से कई सारे ऐसे कैरेक्टर है जो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल साफ साफ समझ में आते हैं। ऐसे ही 7 कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने रिसर्च किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, कि कैसे जेनेटिक्स जो होते हैं, जैसे जीन जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे आगे वाली पीढ़ी में जाते हैं, क्यों हमें कुछ दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते हैं, तो इस टाइप को। तो इसके कुछ हम वो पढ़ेंगे पहले, कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले जीन। जीन मैंने आपको बताया ही कि ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीन ही वो होता है, जीन में ही आपको क्या दिखेगा, जीन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। तो जीन में ही जीन ही होता है जिसमें सारे ये कोडॉन्स लगे होते हैं, और इसी को हम जो है डीएनए को ही जीन बोलते हैं। ये जीन जो होता है यही बेसिक इकाई होता है हेरिडिटी का, यही सारे कैरेक्टर आगे लेके जाता है, ठीक है। एलील, एलील क्या चीज होता है? एलील होता है कि किसी एक कैरेक्टर के लिए, किसी एक गुण के लिए जो आप सिंबल यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि हमने एक कैरेक्टर लिया, उसकी लंबाई है ना, वो या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा, ठीक। अब लंबाई के लिए हमने एक सिंबल लिया है टी, तो जब अगर लंबा है तो ये है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो अब जीन जो है जब आता है, डीएनए जब आता है, जीन जब आता है, तो उसमें क्या होता है, सारे कैरेक्टर फादर के भी होते हैं, मदर के भी, लेके दोनों के आता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर कहते हैं ना, आंखें इसके पापा की तरह, लेकिन होठ इसकी मम्मी की तरह, ऐसा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो वहां से जो लेके आया है जीन, जो फादर में से सिर्फ आंखों का ही लेके आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें कुछ जीन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, वो ज्यादा प्रभावी होते हैं, उनको बोलेंगे प्रभावी कैरेक्टर। और जो होते हैं कुछ होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो अगर प्रभावी वाला कैरेक्टर आ गया तो वो फिर वही दिखेगा, अप्रभावी वाला रहेगा तो, लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर जो टी है, कैपिटल जो लंबापन है, वो उसका प्रभावी कैरेक्टर है, ठीक है। और जो ये बौनापन है, ये इसका अप्रभावी कैरेक्टर होता है। किसका? मटर के पौधे का। तो हमने प्रभावी वाले को कैपिटल टी से दिखा दिया और अप्रभावी को स्मॉल टी से दिखा दिया। इसी को हम बोलते हैं एलील, ठीक है। यही जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं, जो उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जीन्स को, उसी को हम बोलते हैं एलील, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी है, फिनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? उसका बाहर से जो दिखता है, कैसा वो दिख रहा है, बाहर से कैसा, मतलब कि मैंने बताया ना, जीन अंदर होते हैं, लेकिन जो प्रभावी होते हैं, जैसे आप एक क्लास में 75 लड़के हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे कोई बताता है कि कौन वाली क्लास की बात कर रहा है यार, अरे वही वाली जिसमें वो वाला लड़का है जो चश्मा लगाता है, जो कॉलर इसके ऊपर, ऐसे करके आप बताते हो ना। है तो उस क्लास में 40 बच्चे, लेकिन आप 1-2 ऐसे होते हैं जो बहुत डोमिनेंट होते हैं, जो बहुत हर जगह उनकी छाई रहती है, तो उनको ही बताते हैं। बाकी है तो उसमें 40 बच्चे, 40 है तो, लेकिन जिक्र तो नहीं है ना। फिनोटाइप क्या होता है कि जैसा वो बाहर से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, जैसे कि वो लंबा दिख रहा है, या बौना दिख रहा है, या उसके जो दाने हैं वो मटर के, वो कैसे हैं, वो रिंकल्स हैं या गोल गोल हैं, तो ये फिनोटाइप होता है कि वो कैसा, वो बाहर से उसका भौतिक स्वरूप कैसा दिख रहा है, ठीक। और जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप यानी इसका जीन का कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे कि लंबा पौधा, देखो लंबे के लिए टी है, तो अगर टी क्या जीन आएगा उसमें, ठीक है। एक फादर का हुआ, एक मदर का, तो 2 आएगा ना। तो अगर टी जीन में दोनों कैपिटल टी है तब भी वो लंबा होगा, और अगर एक टी और एक स्मॉल टी है तब भी पौधा लंबा होगा। यानी फिनोटाइप तो उसका लंबा ही दिखेगा, लेकिन जीनोटाइप जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर ही हो। एक रेसेसिव कैरेक्टर भी हो सकता है, तब भी उसका फिनोटाइप सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है कि जीन कैसे उसके हैं, जीन का कॉम्बिनेशन क्या है, उस हिसाब से हम जीनोटाइप काउंट करते हैं। और फिनोटाइप यानी कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है, ठीक है, वो फिनोटाइप होता है। ये हम जब क्रॉस कराएंगे और हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है ना, कि कैसे वो आगे आता है आनुवंशिकता में, कैसे एक दूसरे से मदर फादर से कैरेक्टर लेते हैं और कैसे हमारे अंदर वो कैरेक्टर आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब जब दोनों जीन एक ही हो, होमो, और जब अलग अलग हो, जैसे कि ये स्मॉल और कैपिटल दोनों है, तो हेट्रोजाइगस। मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर को लेके किया जा रहा है, और डाइहाइब्रिड 2 कैरेक्टर को लेके किया जा रहा है क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली जो हमें काम आएगी। अब काम की बात क्या है, हम ये देखेंगे कि ये मटर के पौधों में हम जेनेटिक कैरेक्टर कैसे आगे जाते हैं, उसका फिर हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन में कैसे वो होता है, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने ये जान लिया कि क्या क्या उसके नाम है जो हमें यूज होगा अभी आगे, तो इसके लिए हमें जानना था, ठीक है। बाकी आप पढ़ते पढ़ते इसको हैबिचुअल हो जाओगे, बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेंडल ने जैसे रिसर्च किया और जैसे वो निकाला, हाँ। उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन में या किसी चीज में।
मेन तो यही है ना, हमें तो अपने लिए, हम अपने लिए वैक्सीन बनाते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट चूहों पे करते हैं, तो चूहे के लिए हमें थोड़ी ना काम करना है, हमें अपने लिए तो जानना है ना। तो वैसे ही देखते हैं। तो देखो मेंडल ने क्या किया कि मटर के दो कैरेक्टर लिए, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, यानी कि प्रभावी अप्रभावी। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि एक पौधा है जो लंबा है। ठीक, तो हमने प्योर वाला ले लिया और बौना ये ले लिया। ठीक, अब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो इससे हमें दो दो वो मिलेंगे, जाइगोट या जो जाइगोट नहीं, इससे हमें दो दो एलील दोनों में है ना। इसमें हम क्या करेंगे, टी टी ये दो हो गया, टी और टी ये दो हो गया, क्योंकि मैंने बताया ही है कि सेल डिवीजन होता है तो हाफ हाफ हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि अगर पूरा पूरा जाएगा तो फिर वो दुगना हो जाएगा ना। मतलब जैसे 46 है हमारे अंदर क्रोमोसोम, तो जब हम सेक्सुअली जब इन्वॉल्व होता है तो 46 का आधा आधा हो जाता है। ठीक है, तो माता में भी आधा होगा और पिता में भी आधा होगा, तब तो वो पूरा होकर फिर से 46 हो जाएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा चला जाएगा तो ये तो डबल हो जाएगा, डबल तो चाहिए नहीं। ठीक है, इसीलिए जो है आधा आधा कैरेक्टरिस्टिक जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे आधे पहले डिवाइड होते हैं अंडाणु में या शुक्राणु में। वैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गैमीट्स हैं, इन्हें हम गैमीट्स बोल सकते हैं। तो ये गैमीट्स हैं वो हमने बना लिए। ठीक है, अच्छा अब इनका हम क्रॉस कराएंगे। तो पहले ये वाला गैमीट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, टी कैपिटल और एक टी स्मॉल मिला। फिर उसके बाद इस वाले से इस वाले का कराया, फिर भी वही कॉम्बिनेशन है। फिर इस वाले से इस वाले का कराया, फिर भी वही कॉम्बिनेशन है। इस वाले से इस वाले का कराया, फिर भी यही कॉम्बिनेशन है। अब इसको हम बोलते हैं, इस वाली जनरेशन को बोलते हैं F1 जनरेशन। पहली बात तो ये पहली पीढ़ी है हमारी, ये हमने क्रॉस कराई, ये हमें पहली पीढ़ी मिली। ठीक है, ये हमारा प्रभावी कैरेक्टर है और ये अप्रभावी कैरेक्टर है। ठीक, ये चीज आपने जान ली। अब क्या है, प्रभावी कैरेक्टर है यानी कि टी हमारा प्रभावी कैरेक्टर, टी जहाँ होगा वो पौधा, यानी कि टी किसके लिए है, लंबे पौधे के लिए, है ना। और स्मॉल टी है बौने पौधे के लिए। इसका मतलब जिसमें भी कैपिटल टी जीन होगा वो लंबा होगा, क्योंकि लंबा वाला क्या है, प्रभावी, वो दब नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें चारों में कैपिटल टी है। इसका मतलब चारों पौधे जो होंगे वो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे हमको मिलेंगे वो हमें फिनोटाइप जो उसका दिखेगा वो लंबा ही दिखेगा। और जीनोटाइप क्या है, 1:1:1, मतलब सब में वही है। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब इन्हीं को लेके अब हम सेकंड जनरेशन में देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। क्योंकि आप देखो, अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, हम लोग को ये दिख रहा है ना कि हाँ ये हमने लिया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो सारे लंबे पौधे। लेकिन जब आप एक पौधे के रूप में देखो, आपने बीज डाले बौने पौधे का और इसका, और सारे पौधे लंबे हुए। अब इसका अंदर ये तो नहीं है कि यही इसका है, जब भी हम मिलाएंगे तो यही होगा। उसको फिर आगे भी एक्सपेरिमेंट कर देखो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वही होगा तो इसका मतलब है कि जब हम लंबे और बौने पौधे मिलाएंगे तो वो, तो इसको आगे हम सेकंड जनरेशन में देखते हैं कि क्या होता है। अब हम कौन से गैमीट लेंगे, फर्स्ट जनरेशन वाले गैमीट लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये वाले गैमीट यूज करते हैं जो फर्स्ट जनरेशन में हमको मिले थे। अच्छा, अब हम यहाँ पर बना लेते हैं गैमीट। ठीक है, अब हमारे गैमीट थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, यानी कि एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इस तरह के गैमीट हो जाएंगे। अब हम क्रॉस कराएंगे तो इसको क्रॉस कराएंगे तो डबल टी, कैपिटल कैपिटल मिलेगा। इसको और इसको क्रॉस कराएंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल मिलेगा। इसको क्रॉस कराएंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल मिलेगा। इसको क्रॉस कराएंगे तो दोनों स्मॉल मिलेंगे। अब थोड़ा सा कहानी में आया ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया, ये पौधा तो हमारा दिखेगा लंबा, ये भी दिखेगा लंबा, ये भी दिखेगा लंबा, लेकिन एक पौधा अब हो जाएगा बौना। अब आप सोचिए, ये वाला जो हमने बीज बोया था, सारे लंबे पौधे बोए थे, लेकिन सारे लंबे पौधे से थे और उनका जब आपस में लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया तब एक बौना पौधा कहाँ से आ गया। सोचिए क्यों आ गया, क्योंकि ये जो जीन है, जो डोमिनेंट रेसेसिव वाला जीन था, अप्रभावी वाला, दिख नहीं रहा था लेकिन था तो, और जब था और गैमीट हुआ तो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि ये भी गैमीट में आ गया। और अगर दूसरे वाला भी वैसा ही है तो कोई ना कोई, यानी कि 25% चांसेस है कि एक पौधा बौना भी होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर मदर और फादर में है, जो हम पेरेंट जो ले रहे हैं उनमें ये कैरेक्टर है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी 25% बन जाती है। ठीक, अब इसका हम देख लेंगे जो फिनोटाइप इसका क्या है। फिनोटाइप इसका क्या है, 3 लंबे पौधे हैं और एक बौना पौधा है। फिनोटाइप तो ये हो गया। जीनोटाइप क्या बनेगा, ये एक टाइप का ये है, एक ये बनेगा। ये टी और कैपिटल स्मॉल इस तरह के 2 हैं तो 2, और इस तरह का अपने आप में एक है तो एक। जीनोटाइप इसका बनेगा 1:2:1।
और फिनोटाइप इसका बनेगा 3:1 क्योंकि 3 लंबे हैं और 1 बौना पौधा है, ठीक है। और ये वाली जनरेशन हमारी होगी F2 जनरेशन, ठीक। इसमें हमारा जो रेसेसिव कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट था, जो हमें नहीं समझ में आ रहा था, नहीं दिख रहा था, अब वो सामने दिख रहा है। अच्छा, ये चीज आपने समझ ली। सेम यही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, यानी कि ह्यूमन में। कैसे, अब ये देखते हैं। देखिए, अब ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है उसको हम XX और XY से दिखाते हैं। XX मतलब होता है फीमेल और XY होता है मेल। अब इनके गैमीट बनेंगे तो क्या बनेगा, X और इसमें बनेगा X और Y। इस तरह का गैमीट बना। मेल यानी कि ये तो फादर है और ये हमारी मदर है, ठीक। अब क्या है कि अगर हम X से X का क्रॉस करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है डबल X, ठीक। इस X से इस X इसको मिला रहे हैं तो हमें मिल रहा है XY, इसको मिला रहे हैं इससे तो ये मिल रहा है XX और इसको मिला रहे हैं इससे तो ये हो रहा है X और Y, ठीक। इसमें सीधी सी बात ये है, जहां जहां भी Y क्रोमोसोम होगा वो बॉय होगा, ठीक है। Y जहां Y क्रोमोसोम आ जाएगा वो Y हो, वहां पर बॉय हो जाएगा, और जिसमें X ही रहेगा वो गर्ल रहेगा, ठीक है, गर्ल चाइल्ड होगा। इसका मतलब है कि गर्ल होगा या बॉय होगा, चाइल्ड सन होगी या डॉटर होगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है फादर के ऊपर, क्योंकि फादर के ही पास 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मदर के पास एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है। वो आप चाहे फादर के X से फर्टिलाइज करें या Y से, तो जो फादर से आ रहा है ये उस पर डिपेंड करेगा कि आगे वाली जनरेशन यानी कि हमारी जो आगे वाली प्रोजेनी है वो क्या होगी, इधर गर्ल और बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखा कि एक तो यहाँ जब X से क्रॉस हुआ तो यहाँ जो F1 जनरेशन हमारी बनी उसमें क्या है कि देखो 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस, यानी देखो 2 बॉय का है और 2 गर्ल का यहाँ पर बन रहा है। इसी से होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, और इसमें क्या है, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाली बात हो गई कि कैसे लड़का या लड़की या मदर या डॉटर, सन और डॉटर कैसे डिसाइड होता है। इसी में क्या होता है कि कुछ जैसे कोई डिजीज है वो किसी क्रोमोसोम पे लगी हुई है, हाँ, और वो रेसेसिव कैरेक्टर में है, ठीक है। लेकिन अब मान लो ये वाला इसमें लगी हुई है डिजीज और यहाँ आ गई है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अभी तो वो डोमिनेंट नहीं है रेसेसिव कैरेक्टर में, लेकिन अगली पीढ़ी में क्या होगा, वो डोमिनेंट हो जाएगी। और वो क्या होता है कि अरे इनके कभी डॉक्टर कहते हैं ना इनके बाबा दादा में किसी को रही होगी ये बीमारी, तभी ये दिखी है। वो यही वजह होती है कि जो बीच वाली जनरेशन होती है उसमें तो वो डोमिनेंट नहीं होती है, वो रेसेसिव होती है, वो दब जाती है। लेकिन अगले वाले में, अगली पीढ़ी में, उसकी अगली पीढ़ी में वो डोमिनेंट हो जाती है, वो दिखाई देने लगती है। इसी तरह से हम इसका ब्लड ग्रुप भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही डिसाइड होता है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का क्या है, उससे गैमीट बनाते हैं, और गैमीट जैसे क्रॉस होते हैं उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी होती है कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अनुवांशिकता पढ़ी और समझी। इसके आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैव विकास, कैसे जीवों का विकास हुआ है, एक कोशिकी, फिर बहुकोशिकी, फिर जटिल, फिर मनुष्य तक का विकास कैसे हुआ है। ओके स्टूडेंट्स।